बीच की वैल्यू कुछ भी मान लो आप, मैंने मान लिया जी 25। ठीक है साहब, अगर आप 25 ले रहे हैं जूम, तो ये 25 से कितना ज्यादा है सर? 20 ज्यादा। ये 25 से कितना कम? 20 कम। ये 25 से 10 कम। ये 25 से 15 कम। ये 0। ये 25 से 5 कम। ये 25 से 5 ज्यादा। अब मेरे बच्चों ये देखिए, अगर ये जोड़ने में मुश्किल है, देखिए अभी तो जोड़ना आसान है ना, लेकिन अगर मान लीजिए डिफिकल्ट आए तो ये देखिए इसके अंदर कुछ कॉमन उठाया जा सकता है। डज वी टेक एनी कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस? तो आप कहेंगे हाँ सर कॉमन लिया जा सकता है। क्या डी इसमें से, सॉरी एच कॉमन ले सकते हैं सर। एच की वैल्यू क्या ले लें सर? 5 कॉमन आ रहा होगा। हाँ जी, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा +4 या -4 या -2 या -3 या 0 या -1 या +1। बहुत सारे भाई कहेंगे जरूरत ही कैसी था जोड़ रहे? अरे नहीं, तो मेथड समझ, अभी डाटा मुश्किल भी लेंगे। अब मेरे बच्चे इनको जोड़ोगे तो +4 से -4 गया, -1 से +1 गया, 3 और 2 5 -5। तो प्लस में एच की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 5 इंटू है स्टेप डेविएशन क्या है, मतलब योग क्या है? -5 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है सर? देखो 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये 25 तो एज इट इज रहने देते हैं, ये आ जाएगा -25/7। भाग देंगे भाई तो 7 × 21 बिल्कुल ठीक है। और बचा कितना? 7 × 21 4 बचा, 7 5 35, लगभग -3.5। तो 25 में से -3.5 घटाना, -3.5 से बड़ी वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ 3.6 कर दे रहा हूँ। 3.6 घटाना है समझो। तो 25 में 3.6 घटाएंगे भाई क्या बचेगा? तो सर जी 3.6 4 घटाएंगे 21 बचेगा, तो लगभग 21.4 बचेगा, लगभग 21.4। तो 21.4 है नहीं, ये तो नजदीक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों इस पे बेसिक जो कुछ क्वेश्चन आए हुए उनको मैं जल्दी से आपको कराने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कौन सा डाटा कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लॉन्ग डिटेल मेथड ही अप्लाई कर देंगे। कैसे सर? देखो 5 और 5 10, 12 और 8 20 है ना, 4 2 6, 6 और 1 7 8 9, 9 और 7 16 16, तो 20 और 10 30, 30 और 16 46। और नंबर कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 4.6। हाँ जी बताइए जी। हाँ, इसको भी सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि नॉर्मल डाटा है। तो देखो पहले डेसिमल पकड़ते हैं। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16 का छक्का हसल 1। 10 में एक असल जोड़ी 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31.6। आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5। भाई भाग दे देंगे। 5 6 30 आया सर। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, डेसिमल है। 5 6 30, 1 बचा, 5 3 15। थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। देखो 5 को 6 से भाग दिया 30, 1 बचा, फिर उतारा 16, 5 3 15, फिर 1 बचा, 5 2 10, लेकिन एक डेसिमल था तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6.322, 6.32। दैट इज एन ऑप्शन सी। आइए मेरे दोस्त, यहां पे क्या है? फ्रैक्शन है। तो आपको क्या देखना है कि सर 1 सही 1/4, तो मिक्स फ्रैक्शन है, आपको समझ होगी। तो करिए क्या कि न्यूमरेटर ना, ये सॉरी अलग से जो नेचुरल नंबर है इसे जोड़ लीजिए सिंपल, फिर फ्रैक्शन देखेंगे। तो 2 और 3 5 और 5 10, 2 12 और 1 13, ये 13 अलग से जोड़ दिया। अब क्या बचा जी? अब बचा ये पहले वाले का 1/4, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/4 एंड फिर 1/2। तो मेरे दोस्त 1/2 और 1/2 का जोड़ 1 हुआ, 1/4 और 1/4 का जोड़ 1/2 हुआ, और 1/2 और 1/2 का जोड़ 1 हुआ। तो इन सब का जोड़ आ जाएगा 2। तो 13 और 2 मेरे प्यारे बच्चों 15। आंकड़े कितने वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 3 15, तो मेरा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 3। ये बेसिक चीज है, हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं अरिथमेटिक मीन ऑफ अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अनक्लासिफाइड डाटा का
अरिथमेटिक मीन निकालना। अब हम पढ़ रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा दे रखे हो, फिर उसका हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालें, अब हम उस चीज पर बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है लॉन्ग मेथड और डिटेल मेथड। इसका फंडा सिंपल है कि भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाटा विद देयर फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए यार, रो डाटा जब रहते थे या अनक्लासिफाइड आंकड़े होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधा आंकड़ों का योग करते बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन जब अनक्लासिफाइड डाटा को हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, अनक्लासिफाइड डाटा की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि भाई 5 5 5 7 7 7 4 8 और मैं कहूं कि यार इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका ये है कि भाई सबको जोड़ लो। तो 5 5 10 5 15, 15 और 21 कितना हो गया, 36। 15 और 21 कितना हुआ, 36। 36 और 4 40, 40 8 48। और सर आंकड़े कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 6 48 आंसर आ गया। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब सर ये तो था अनक्लासिफाइड डाटा, लेकिन इसी को अगर क्लासिफाई कर दिया जाए और मैं कहूं कि यार इन आंकड़ों की संख्या का नाम मैं x ले रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि यार 5 जो है वो 3 बार आया है। 5 क्या आया, 3 बार आया है। तो कोई चीज कितनी बार आ रही है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर 7 भी 3 बार आया है, बहुत बढ़िया जी। 4 सर 1 ही बार आया है और सर 8 भी 1 ही बार आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ निकालने का एक तरीका क्या है कि भाई जो आंकड़ा जितनी बार आया उसे मल्टीप्लाई कर दो, x को f से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3 बार आया मतलब 15 आ गया। आप यहां पे भी जोड़ रहे थे तो 5 5 10 5 15 था। 7 3 बार आया 21 आया। 4 1 बार आया 4 आया और 8 1 बार आया 8 आया। अब इन सबको जोड़ लो तो भैया देखो, इनका जोड़ 15 था, इनका जोड़ 21 था, इसका 4 और इसका 8। हम वैसे जोड़ रहे थे, इस बार टेबुलेटेड फॉर्म में जोड़ रहे हैं। तो 5 और 1 6, 4 10 8 18 का 8 असल 1, 5 ना 1 और 1 2 और 2 4 48। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा fx जो है, यानी fx का या xf जो मर्जी लिखिए, इसका जो जोड़ आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 48। हाँ जी, क्या आया, 48। तो मुझे मीन निकालना, मीन अरिथमेटिक मीन, तो सारे आंकड़ों का जो योग होता है वही बेसिकली सिग्मा fx आता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है। इस बार इस फॉर्म में दे दिया, पहले रो डाटा ऐसे लिखा रहता था। बटे में हम क्या करते थे कि भाई आंकड़े कितनी बार आ रहे हैं, तो 8 बार आया आंकड़े, 8 आंकड़े। यहाँ पे भी देखोगे तो 3 आंकड़े, यहाँ 5 3 बार था, 7 3 बार था, 3 और 3 6 आंकड़े ही हो गए, 7 और 1 8। फिर हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ आ गया 8। यानी हम इसे भाग दे देते हैं सिग्मा एफ से। यानी सिग्मा एफ का भी ध्यान से देखोगे तो मतलब यही है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, हाँ है ना। तो सिग्मा एफ एक्स है 48 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 8। 8 से इसे काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा 6। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये आपका टेबुलेटेड फॉर्म हो गया आंकड़ों का। ये रो डाटा फॉर्म था। रो डाटा फॉर्म का अरिथमेटिक मीन ऐसे निकाल देते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन जब उसे हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और हम इस तरह से सवाल को लिखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में रो डाटा पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड फॉर्म पे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम सारी चर्चा इसी पे करने जा रहे हैं। तो जो मेरे भाई पहला मेथड मैंने बताया वो होगा अरिथमेटिक मीन का क्या, सिग्मा एफएक्स। सिग्मा का मतलब जोड़, योग, कि भाई एफएक्स का जोड़ निकालो बटे में सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का योग निकाल दो, वो बटे कर दो तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। मैं इसके दूसरे मेथड पे भी चर्चा करूंगा, स्टेप डेविएशन पे, और तीसरे पे भी चर्चा करूंगा, निकाल दो, वो बटे कर दो तो ड्रॉप कर दिया गया सर, उसमें था सर कि अभी सर कल हमको जैसे शिवरात्रि हमारा अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। मैं इसके दूसरे मेथड पे भी चर्चा करूंगा, स्टेप डेविएशन पे, और तीसरे पे भी चर्चा करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन को मैं यहां पे कराता हूं इस मेथड से आपको। जो पहला मेथड है, सॉरी पहला मेथड, उससे इस सवाल को कराते हैं। पहला मेथड आपको सिखाया, उस पे एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए। आइए
मेरे बच्चे एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, कह रहा है जी अरिथमेटिक मीन निकालो। तो पहले आप क्या निकालोगे? पंजा भाई क्यों हिल रहा है? तो पहले आप निकालोगे एफ एक्स। तो एफ को एक्स से करेंगे 10 7 70, 30 8 240, 50 नहीं 500, 15 7 105, 1050, फिर 89 गुना 10 890। देखना भाई कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं करी? नहीं सर, यही पेपर में मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाने हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें एफ एक्स निकालना है। तो जोड़ेंगे तो 0 0 0 आया, बहुत सुंदर। फिर 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 2750। यानी सिग्मा एफ एक्स जो है वो आया 2750। अब मेरे दोस्तों मुझे निकालना होगा सिग्मा एफ बी। तो सिग्मा एफ निकालेंगे तो 7 और 8 15, 15 5 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 50। अब मुझसे पूछ रहा है अरिथमेटिक मीन बताइए। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र होगा जी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2750। अपॉन में सिग्मा एफ कितना है जी? 50। 5 5 25, 5 5 25। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकल के आया 55। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो खुल के मुझे बताएं। अरिथमेटिक मीन आया 55। अब हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेकंड मेथड की, एंड दैट इज शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। कोई भी नाम लिखेगा। आप कहेंगे कि सर आंसर ही तो चाहिए, मेथड कोई भी लगाओ तो क्यों सिखा रहे हो? इसलिए सिखा रहा हूं कि पेपर में डायरेक्ट आपको मेथड का नाम लिख देगा और फिर आपसे सवाल पूछ लेगा, और वहां मेरे प्यारे बच्चों आप फंस जाएंगे। इसलिए जो मैं सिखा रहा हूं उसको पूर्णतः सीखने की कोशिश करें। अब सर इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले तो आपने जो एज्यूम्ड मीन किया है उसको लिखिए। लिख लिया जी। फिर क्या करना है कि जो एज्यूम्ड मीन था उससे जितना डेविएशन हुआ उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए और उनका जोड़ निकालिए और बटे में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करिए। सवाल के थ्रू ही मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसी सवाल को लेते हैं दोबारा से। घबराने की क्या बात है जब साथ में है दिलबर, सो जा मेरी नक्की। जैसे आइए मेरे भाई सवाल पे। हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं इसी सवाल का, बट हम निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों किस मेथड से? हम निकालना चाहते हैं सर जी एज्यूम्ड मीन मेथड से। किस मेथड से जी? एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए यार मेरे बच्चे, अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि जो एज्यूम किया उसे लिखिए। ठीक है जी। फिर तो पहले कुछ एज्यूम करिए। अच्छा ये ध्यान ना, आंकड़े ये नहीं है, आंकड़े ये नहीं है, ये तो उनकी फ्रीक्वेंसी है। ये तो ये कह रहा है कि 10 को 7 बार लिखा गया, 30 को 8 बार लिखा, ये तो बार है। एफ का मतलब कितनी बार? बार माने फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी है। तो मेन डाटा जो है हमारा वो एक्स है। तो भैया 10 30 50 70 89 आप अपनी तरफ से कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। क्या आपका दिल करेगा मानने का वो बताइए। कोई भी डाटा आप मान लीजिए। मैंने क्या कहा सर मैं तो 50 मान रहा हूं एज्यूम्ड मीन, तो भैया लिख दीजिए 50। बहुत सुंदर। अब क्या करना है सर आपने? अब 50 माना तो आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा सर। निकालते हैं सर। अगर आपने 50 माना हुआ है तो डेविएशन कितना? भाई 50 से कितना कम है? 40। ये 50 से कितना कम है सर? 20। ये 50 से कितना ज्यादा या कम है? 0। ये 50 से कितना कम या ज्यादा है सर? 20। और ये 50 से कितना कम या ज्यादा है सर? तो सर ये हो गया 39। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा डेविएशन है। अब क्या करना होगा सर? अब हमें एफ डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों? एफ डी निकालना होगा। यानी एफ की डी से गुना करनी होगी। करो जी। कैसे? 40 को 7 से गुना करेंगे तो 280 आएगा। 20 को 8 से करेंगे 160 आएगा। 0 को 10 से करेंगे 0 आ जाएगा।
20 को 15 से करेंगे 300 आएगा, और मेरे बच्चे 39 को 10 से करेंगे 390 आएगा। देखिए आप कहेंगे क्या यार सर जी कुछ सवाल है ही नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि सवाल बहुत तो रामखा ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझना है। लेकिन विश्वास मानिए इस पे 2-3 सवाल आते हैं कई बार पेपर में, एक सवाल तो रहता ही है, तो एक सवाल चुटकियों में ब्रेक हो जाएगा यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझा करो मेरी बात को। अब क्या करना है जी, अब कुछ ना करो सर, आग लगाओ सवाल में। कैसे? माइनस माइनस वाले जोड़ने ये वाला, क्योंकि अब आपको चाहिए सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी तोड़ो। कैसे सर? 280 और 160 को जोड़ोगे तो ये आएगा 0, 8 6 14 और 2 1 3 1 4 माइनस 440। यहां जोड़ोगे तो ये आएगा प्लस 690। हाँ जी, तो 690 में 440 घटाएंगे तो 0, 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 250 और वो भी प्लस का। अब आप निकालिए सिग्मा एफ। परेशान मत हो यार, प्रोसेस है, क्या करूं मैं। तो 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5 50। बहुत सुंदर। अब भैया फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स होता था, लेकिन इस बार डेविएशन निकाला तो एफ डी अपोन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 250। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 50। 50 से इसे काटेंगे तो आएगा 5, और 50 में 5 जोड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों आया 55। ये आया मेरे भाई 55। पहले आराम से शांति से इसे समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चे? वेरी सिंपल टॉपिक। तो पहले आपको इन दोनों मेथड पे ही चीजें कराता हूं, उसके बाद फिर तीसरे मेथड पे लेके जाऊंगा, लेकिन आई विल टेक सम टाइम टू गो ऑन थर्ड मेथड। तो पहले दूसरे सवाल पे आ जाइए ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इन दोनों मेथड की, कि सर हमें किस जगह जून मीन मेथड लगाना है, किस जगह डिटेल मेथड लगाना है, और तीसरा भी मैं अभी समझाऊंगा। पहले इस पे आइए, है ना। और पेपर में जो सवाल आने, इसमें से सीधे सीधे सिग्मा एफ की वैल्यू दिए रखेगा, एफ एक्स की वैल्यू दे देगा, या एफ एक्स में कुछ इधर उधर झालमेल कर लेगा। अब चिंता मत करिए, सवाल सीधे सीधे आएंगे। देखिए यार, अगर मैं इस सवाल को दो तरीकों से करता हूं ताकि दोनों पहले तरीके समझ में आ जाए, और फिर मैं थर्ड तरीके की तरफ आपसे चर्चा करूंगा। पहला तो कर चुका हूं, दूसरे पे। यहां मेरे बच्चे सबसे पहला तरीका है कि मैं एफ एक्स निकालूं। डाटा सिंपल है, 3 3 9, 6 7 42, 9 8 72, 12 3 36, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। अब सर मैं जोड़ लेता हूं, तो 9 और 2 11, 2 13 13 और 6 19, 19 और 6 25 का 5 असल 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 225 सिग्मा एफ एक्स। तो भैया अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र है क्या सर? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बहुत सुंदर सर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे आइए, 3 सिग्मा एफ निकालना है। तो ये 3 और 7 10, 10 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25 बटे 25। तो ये आया 225 बटे 25 मेरे प्यारे बच्चों। 25 से काटेंगे तो ये आया 9 मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक मीन आया 9। देखिए बहुत सारे बच्चे एक ही चीज लगातार पूछ रहे हैं कि क्या ये जीडी में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों शायद जीडी में ना भी आए इससे सवाल, है ना, लेकिन सीजीएल के सिलेबस में है, सीएचएसएल के सिलेबस में है ना, और सीडीएस के सिलेबस में भी गिवन है। तो एसएससी में ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको करना ये चाहिए कोशिश करके कि हमें समझने में कोई बुराई नहीं है, 2-3 दिन तो ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई इसके साथ साथ हम एसएससी सीजीएल को भी तो मेन टारगेट ले रहे हैं ना, क्योंकि वो तैयारी होगी तो छुटके भैया तो सारे निकाल दोगे यार, नाराज क्यों रहे। इसी को मेरे प्यारे बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड पे चलते हैं। तो देखो यार, मुझे सिग्मा सॉरी एज्यूम्ड मीन मान लेना चाहिए कुछ, फिर मुझे सिग्मा एफ डी टेकना चाहिए,
और फिर अपोन में सिग्मा एफ आएगा। आओ भाई, एफ की वैल्यू तुम्हें पता है 25 आ रही है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों डेविएशन लेना है। डेविएशन ध्यान रखना आंकड़ों में लेते हैं। आंकड़े कौन से हैं? ये वाले। तो बताओ क्या मान ले डेविएशन? सर मैं मान लेता हूं 10 मान लो, कोई बुराई तो नहीं है। मान लेते हैं सर 10 मान लेते हैं सर। 12 मान लूं सर? 12 मान लो भाई। अगर मैं एज्यूम्ड मीन 12 मान लूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एज्यूम्ड मीन 12 मान लूं तो कोई बुराई तो नहीं है? नहीं है सर। अब सर कहानी क्या है कि 12 मान लिया तो ये 0 हो गया, ये -3 है, ये -6 है, ये -1, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं। ये 12 + 3 आया और ये +6 आया। ठीक है सर, ये आया मेरे प्यारे बच्चों टी। अब क्या निकालना होगा सर हमें? अब हमें निकालना होगा सर एफ टी। एफ की डी से मल्टीप्लाई, तो 9 को 3 से करेंगे -27, 6 को 7 से करेंगे -42, -3 को 8 से करेंगे -24, 0 को 3 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 और 6 को 2 से करेंगे 12। आपने कहा सर सही है, सेट है, मान ली मैंने बात। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मैंने डी निकाला, फिर सिग्मा एफ डी, मतलब एफ डी निकाल दिया। अब मैं इन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा। सिग्मा एफ डी चाहिए मुझे। सर अब मैं क्या करूं? देखो यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ भैया। 12 और 6 कितना है? 18, + 18 -24, काटोगे तो बचेगा -6। भाई -24 में +18 जोड़ेंगे -6। अब इन्हें जोड़ लो यार। 7 2 9, 9 और 6 15 का 5 हसल 1, 2 और 4 6 और 1 7, -75 है सिग्मा एफ डी। तो मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ डी की वैल्यू है -75 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 25। तो कटिंग चलाओगे तो कटिंग चाहे बनेगी -3। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 12 -3 एंड दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट +9। नो, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो सेकंड मेथड था दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड, उसकी वैल्यू है 2। उसकी वैल्यू है 9। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाइए। अब मेरे दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं थर्ड मेथड की एंड दैट इज दिस वन। जब हम बात करें वेरी शॉर्टकट मेथड की, वेरी शॉर्टकट मेथड की, तो वेरी शॉर्टकट मेथड क्या है ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी शॉर्टकट मेथड में भी आपको एज्यूम्ड मीन मानना ही मानना है। मान लिया जी, फिर क्या करना है सर? सर वेरी एज्यूम्ड मीन, सॉरी माफ करना, वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करना होगा? आपको एज्यूम्ड मीन मानना होगा। मान लिया जी, फिर क्या करना है? फिर आपको सर एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकाल लेना है। निकाल लिया जी। फिर डेविएशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, डी माने डेविएशन, डेविएशन DEVI ऑन, यही होगी स्पेलिंग, पता नहीं क्या है। ठीक है जी। उसके बाद आप निकाल लीजिए यू। यू का मतलब है कि डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। डेविएशन में से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे हटा दीजिए। ठीक है जी। वो हटाने के बाद फिर आपको निकालना होगा एफ यू। आप कहोगे ये क्या कहानी, धीरे धीरे समझाऊंगा भाई, नाराज ना हो। एफ यू। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों जो अरिथमेटिक मीन है इसका सूत्र हो जाएगा क्या? एज्यूम्ड मीन प्लस जो कॉमन लिया था आपने हर एक डेविएशन में से एच, वो इनटू सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एग्जाम्पल से समझ आएगा, फार्मूले से शायद समझ नहीं भाई। कैसे? जैसे इसी सवाल पे आते हैं, जो भी मैं पढ़ रहा था इसी सवाल को लेते हैं। अगर इसी सवाल को मेरे प्यारे बच्चों मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से ना करके, सेकंड वाले से ना करके थर्ड से कर रहा होता तो क्या सवाल होता, क्या उत्तर आता, बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें फार्मूला पकड़ लेना है। वेरी शॉर्टकट मेथड में एज्यूम्ड मीन लेना है प्लस एच का मतलब जो कॉमन आ रहा है वो, इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। भाई 2 सवाल में समझ ना आए तो तुम जो कहना चाहो कह देना, लेकिन 2 सवाल शांति से सुन लो। ये एक्स था, बिल्कुल था। ये एफ था, बिल्कुल था, दे रखा था। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक एज्यूम मीन मान लिया। क्या माना सर आपने एज्यूम मीन? सर मैंने एज्यूम मान लिया 12, कुछ भी मान ले सर, मान लिया 12, कोई दिक्कत नहीं। अब सर मैंने एज्यूम मीन निकालने के बाद मैंने ले लिया डेविएशन।
ठीक बात है सर। डेविएशन क्या आया? -9, -6, -3, 0 +3 +4। ठीक बात है सर, कोई दो राय नहीं है। यानी हमने क्या ले लिया सर, यहाँ से डेविएशन ले लिया। बिल्कुल ठीक है। एक ढक्कन कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, भाई तू रिकॉर्डेड पढ़ और गोलियों यहाँ से पढ़ाई की बातें कर, फालतू बकवास करने की जरूरत की तो कान पे चपाट से मार दूंगा खींच के, आराम करो। पढ़ाई की रिदम मत ब्रेक किया करो। यहाँ अच्छी चीजें पढ़ा रहे तो पढ़ने पे फोकस करो। हाँ सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों डेविएशन निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। अब क्या करना है कि इसमें कुछ कॉमन आता है डेविएशन में, तो कॉमन ले लीजिए। जैसे ध्यान दें तो इस डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है, तो 9, 6, 3, 3, 6 में क्या कॉमन आ रहा है सर? मेरे हिसाब से 3 कॉमन आ रहा है। तो बेटे u निकाल लो। और u का मतलब क्या होगा सर? जो डेविएशन आया अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले दो। जैसे मैं h की वैल्यू यहाँ 3 ले रहा हूं क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से इसे भाग देंगे तो -3 आया, इसे 3 से भाग देंगे -2 आया, इसे 3 से भाग देंगे -1 आया, ये 0 ही रहेगा, ये +1 आया और ये +2 आया। क्या आप सहमत है? कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके समझाऊंगा बट समझ में आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। अनम खातून कह रही है कि हम एसएससी की तैयारी कैसे करें? बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं यही एसएससी की तैयारी। पहला धर्म आपका यही है कि जो पढ़ा रहा हूं उसको हूबहू सब से सब समझने की कोशिश करें। अब क्या करना है? अब अगला स्टेप होगा सर आपका शामिल, क्या होगा? अगला स्टेप आपका होगा कि आप यहां पे FU निकाल दें, FU निकाल दें, F को U से मल्टीप्लाई करें। 3 को 3 से करेंगे -9, 7 को -2 से करेंगे -14, 8 को -1 से करेंगे -8, 3 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4। फिर से अपनी बात समझाता हूं। ये सवाल था, मैंने पहले कोई भी एज्यूम्ड मीन मान लिया, एज्यूम्ड मीन निकाल के फिर मैंने डेविएशन निकाल दिया, फिर मैंने u निकाला। u का मतलब है कि डेविएशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है जी। फिर मैंने f को u से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं FU का सिग्मा ले, मतलब इनका जोड़ ले लेता हूं। जोड़ लूंगा तो देखो सर जोड़ बड़ा आसान है, 4 और 2 6 प्लस का 6 और ये माइनस का 8 तो आया -2, -2 और 14 -16, -16 और 9 -25, ये आया सर -25। अब सर ये वैल्यू यहां मैं रख देता हूं प्लस h का मतलब क्या कॉमन आया था सर? 3 कॉमन आया था, इंटू सिग्मा FU क्या है सर? -25। सर सिग्मा F क्या है सर? फ्रीक्वेंसी का जोड़ क्या था? 25 सर 25 को 25 से काटोगे क्या है? -1, -1 को 3 से गुना करेंगे -3, तो सर 12 -3 आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों -9। तो हमने इस सवाल को तीनों ही मेथड से समझने की कोशिश की। मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया, धीरे धीरे करके दोबारा से समझेंगे, घबराए नहीं। तीनों मेथड मैंने एक्सप्लेन किए, इस सवाल पे फोकस करें फिर चर्चा आगे करते हैं। इस सवाल को तीनों ही मेथड से करने की कोशिश करेंगे, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। देखिए ये x है, समझिए ये f है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा। अब मुझे पहला मेथड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? fx निकालूंगा। तो fx निकालूंगा 45 गुना 15, 46 गुना 10, 47 गुना 20, 48 गुना 5। आप कहेंगे सर मुश्किल है fx निकालना, यानी कैलकुलेशन मुश्किल है भाई 45 गुना 15, लेकिन आप निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो अगर पहला मेथड होगा तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये फार्मूला रखेंगे, आप सोल्व करेंगे, बात खत्म, ठीक है जी। सिग्मा f की वैल्यू उसने पहले ही रखी भाई टोटल बच्चे जो है 50 है, बहुत सुंदर। दूसरा तरीका क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में मेरे प्यारे बच्चों करना क्या होता है कि अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब एज्यूम मीन रखो प्लस में सिग्मा FD, कोई डेविएशन हुआ वो लो, अपॉन में सिग्मा f। क्या एज्यूम्ड मीन माना जाए सर? 45, 46, 47, 48 है, तो सर मैं 46 ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसे एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं। यानी मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 46, आपकी मर्जी है उसे मानिए, मैंने 46 ले लिया। अगर मैं एज्यूम्ड मीन 46 ले लूं तो ये कितना आया मेरे भाई? यानी मैं डेविएशन अब निकाल रहा हूं, तो डेविएशन निकालोगे तो ये 46 में से कितना कम है? 1 कम है, ये 0 है, ये 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना होगा? FD निकालना होगा। तो देखो 15 को -1 से किया -15, 10 को 0 से किया 0, 20 को 1 से किया 20,
और मेरे भाई 5 को 2 से किया 10। अब इन्हें जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 में से 15 आ गया प्लस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई 15 और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है सर, वो उसने पहले ही दे रखा है कि भाई 50 बचे हैं, नहीं इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं, 50 गिवन है तो बटे में 50। अब 5 से काटेंगे 10 आया और 5 3 15, 3 बटे 10 का मतलब आप जानते हैं 0.3, तो 46 जमा 0.3 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 46.3 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। आप कहें सर इसमें तीसरा मेथड नहीं लगा सकते, सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी अगर बहुत बड़ा आ जाए, डी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हमें तीसरा मेथड लगाना है और डी में कुछ कॉमन लेना है, लेकिन डी आया ही 1 1 2 है तो फिर क्या ही इसमें कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं होना है ना। तो ये मेथड फिर यहाँ पे आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे चीजों को सीखेंगे। नेक्स्ट पे आइए, ये करिए आप। सौ बीस 120। डबल 300 600। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है फाइंड द मीन हाइट ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मेरे बच्चे पहला मेथड तो f इंटू एक्स करके लाना है, पहला मेथड अप्लाई करता है। देखिए बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा, ये हाइट x है, ये नंबर ऑफ पर्सन जो है फ्रीक्वेंसी है, तो पहला मेथड है मैं fx निकालूं तो 120 को 3 से किया 360, 13 चौक 52 520, 14 5 70 700, 15 चिकन 90 900 और 16 दूनी 32 320। सर जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 2 10 हासिल 1 3 5 8 7 15 15 और 3 18 18 9 27 27 और 1 28 2800। देखना भाई नोट 3 12 12 24 3 27 और 1 28 2800 जोड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक मीन निकालने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स की वैल्यू क्या आई सर 2800, सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है सर, जोड़ उसने दे रखा है नहीं तो हम जोड़ेंगे 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 6 18 18 और 2 20, सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है। 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे 140 मेरा आंसर एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है जी, ये तो था पहला डिटेल लॉन्ग मेथड। अब करते हैं हम अगले मेथड की बात, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता था कि हम कोई एज्यूम करते थे, फिर डेविएशन निकालते थे, उसका प्रोडक्ट निकालते थे और सिग्मा एफ। क्या एज्यूम करें, मुझे लगता है 140 एज्यूम कर लेते हैं। कर लिया सर। अब सर अगर आप 140 एज्यूम कर रहे हैं तो डी निकाल लेते हैं। बिल्कुल, तो ये आएगा सर 0, ये आएगा -10, ये आएगा -20, ये आएगा +10, ये आएगा प्लस 140 से 20। ठीक है जी, ये एफ था, ये एफ था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमें कार्रवाई बैठानी है आगे, और हम यहां क्या करेंगे, हम यहां एफ डी निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी निकाल देंगे। तो देखो -20 को -3 से करेंगे -60, -10 को 4 से करेंगे -40,
ये 0 है। 10 को 6 से करेंगे +60 और मेरे बच्चे +20 को 2 से करोगे +40। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। क्या कोई भाई है जिसे यहां तक समझने में दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से निकालेंगे सिग्मा FD। तो 60-40 - 100, 60-40 + 100 उत्तर आया 0। तो 140 प्लस सिग्मा FD की वैल्यू है 0 बटे सिग्मा F की वैल्यू है 20। 0 के बटे 20 लोगे तो 0 ही रहेगा। 140 में 0 जोड़ोगे आंसर आएगा 140। सो 140 इज माय राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा सही तरीका। अगर मैं इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालता ना, थर्ड मेथड से निकालता, दैट इज वेरी शॉर्टकट मेथड, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या फार्मूला लगाना होता कि भाई अगर मैंने डेविएशन लिया और उस डेविएशन में कुछ कॉमन आ रहा है, लेट्स से h कॉमन आ रहा है, तो भैया जो कॉमन आने के बाद वैल्यू थी वो u थी, तो f को u से मल्टीप्लाई करो और सिग्मा f से भाग दे दो। जैसे ये d था, d में कुछ कॉमन आता दिख रहा है सर आपको? हाँ सर आता दिख रहा है। क्या कॉमन आता दिख रहा है सर? सर d में कॉमन आता दिख रहा है 10, तो मैंने h की वैल्यू ले ली 10। अगर h की वैल्यू 10 ले लूं तो u क्या निकलेगा? 10 से भाग देंगे -2, -1, 0, +1, +2। अब मैं FU निकालूंगा भाई, F इंटू यू, तो -6, -4, 0, +6, +4। अब मेरे बच्चे मेरे को क्या करना होगा? सिग्मा FU निकालना होगा। तो 6 4 10, 6 4 10, 0 है। अब मैं फार्मूले रखूंगा +h की वैल्यू क्या है भाई? कॉमन लिया था 10। सिग्मा FU की वैल्यू क्या है? 0 बटे सिग्मा F की वैल्यू क्या है? 20। अब सर 0 के बटे 20 करेंगे तो उत्तर 0 आएगा। 0 को 10 से करेंगे गुना 0 आएगा, तो उत्तर आ जाएगा 140। मैं जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। पेपर में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं जिसको जल्दी से करेंगे, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीट भी आपको मैं दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कल मिलेंगे। अब आगे आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।